हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर अपने तरीके से। लास्ट वीडियो के अंदर आपने देख लिए थे कुछ सवाल, लगभग 5 सवाल आपने देख लिए थे और उसी के साथ साथ आपने एनटीए की हिस्ट्री का मोस्ट इजी सवाल, बहुत ही आसान सवाल भी आपने देख लिया था जो आपको इस पेपर के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, पेपर की बात करें तो हर बार देखिए ट्रेंड वगैरह जो है चेंज होता जा रहा है, तो उस प्रकार से आपको जो तैयारी है उसका ट्रेंड भी आपको चेंज करते रहना चाहिए। अगर आप उन्हीं पुराने तरीकों से, पुरानी किताबों से और जो भी पुराने तरीके से आप पढ़ रहे हैं उससे आपको जो है नुकसान ही होगा। चलिए सवाल नंबर 56 देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑल्दो शी लाइक्स टू वियर गोल्ड इयरिंग वेरी मच, तन्मय, अब ये तन्मय है या तन्मया है, रिमूव द सेम व्हेन शी जॉइंड अ स्कूल वेयर गोल्ड ऑर्नामेंट्स वेयर आर नॉट अलाउड। दिस सोशल इन्फ्लुएंस इज अ एग्जांपल ऑफ। मेनली कंफ्यूजन कहाँ होना चाहिए आपको, कंप्लायंस के बीच में होना चाहिए और कंफर्मिटी के बीच होना चाहिए। सिंबल इन्फ्लुएंस नहीं, प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस देखिए ये आपने एक शब्द देखा है आपके पीवाईक्यू में रिपीट हुआ था। ठीक है, एक बार सवाल पूछा था आपसे तो ये कह सकते हैं यस ये पीवाईक्यू वाला सवाल है। एंड अगेन कंप्लायंस एंड कंफर्मिटी वो जो है हर बार पूछते ही है ना। इस बार उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंटर कौन था उसका नाम ना पूछने की बजाय आपसे यहाँ पे तार्किक रूप से रेशनलाइज करके एनालिटिकल तरीके से आपसे पूछा है यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पर क्या होने वाला है। एक ऐसी महिला लड़की जिसको क्या है, सोने के कान के पहनना बहुत पसंद है। तन्मय रिमूव द सेम, उसने क्या कर दिया, वहां से रिमूव कर दिया। जब क्या करती है वो ज्वाइन करती है स्कूल जहाँ पे गोल्ड ऑर्नामेंट्स वहां पर अलाउड नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंप्लायंस होगा, कंफर्मिटी होगा। दिस सोशल इन्फ्लुएंस इज एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे आपका कंफर्मिटी होगा। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम, यहाँ पे हम बात करेंगे आपके अनुपालन की। ठीक है, कंफर्मिटी यहाँ पे इसका आंसर होगा, कंप्लायंस यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारी लड़कियां जो है बिना गोल्ड ऑर्नामेंट्स के हैं, केवल वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहन के रहेगी। सेम चीज कहाँ पे हो रही थी, एक का गलत आंसर, बाकी जो है सही आंसर दे रहे थे सोलोमन एश के एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर कन्फर्मिटी के बारे में। कंप्लायंस यहाँ पे नहीं होगा। कंप्लायंस में क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी। ठीक है, वो सारी चीजें आपकी आती हैं। प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जब आपको लगता है कि नो डेंजर है ना, उस इमरजेंसी में कोई किसी प्रकार का डेंजर नहीं है, किसी प्रकार का खतरा नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा गया था 2019 के अंदर। ठीक है, तो पीवाईक्यू भी आपका रिपीट हो गया। चलिए बधाई हो, चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। चलिए अब देखिए अगला सवाल नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फास्टर प्रेजुडिस, प्रेजुडिस को बढ़ावा कौन दे सकता है, सवाल आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, आत्मसम्मान को ठेस, थ्रेट्स टू सेल्फ एस्टीम, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेस, है ना, जो आपके संसाधन हैं उनके लिए कंपटीशन। फिर आपका है सोशल कैटेगराइजेशन, आपकी थ्योरी से लिया गया है। देन है आपका सोशल रिकैटेगराइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको केवल एक को पकड़ लेना था कि अगर आपके सेल्फ एस्टीम को कोई ठेस पहुंचाएगा, खतरा लगेगा आपको, तो क्या करेगा ये, प्रेजुडिस को बढ़ावा देगा। उसी के साथ साथ आपका जो है सोशल कैटेगराइजेशन में जो है ये बढ़ावा देगा, एंड कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज में भी आपको ये बढ़ावा देगा। आपका जो प्रेजुडिस है ए बी सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड ए बी सी जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, सवाल पूरा कहाँ रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड प्रेजुडिस, कि आपको इसका अर्थ मालूम है या नहीं, आपको इसका मीनिंग मालूम है या नहीं, साथ ही साथ आपको इन तीनों चारों का आपको यहाँ पर मीनिंग मालूम है या नहीं। ठीक है, अगर आपने प्रेजुडिस क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या सारी चीजें हैं उसके अंदर, उसको अगर आप अच्छे तरीके से जानते हैं तो आपसे ये सवाल गलत नहीं होगा, एल्स इसके गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 एबीसी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 58। अकॉर्डिंग टू साइकोफिजिकल सोशल, साइकोफिजिकल यानी कहाँ से बात स्टार्ट हो गई है आपकी, फैशनर की बात स्टार्ट हो गई है। स्कूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन कौन सा ट्रू होगा। वीवर्स रेशियो इंक्रीजेस एज द स्टिमुलस इंटेंसिटी इंक्रीजेस, अच्छा। डीएल इंक्रीजेस proportionately to the changes in the stimulus intensity. Lemons determines the perception of sensory stimulus. Weber's ratio and Teschner's law or Fechner's law are contradictory in nature. ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछ रहा है वीबर्स लॉ और उस सब के बारे में। यहाँ पे देखिए कौन सा ट्रू है वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ट्रू कौन सा है वो आपसे पूछ रहे हैं। आपको ये मालूम है कि आपका जो डिफरेंस लीमन है डीएल जो है इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली टू द चेंजेस इन द स्टिमुलस इंटेंसिटी। जैसे जैसे आपकी स्टिमुलस की इंटेंसिटी, याद करिए वो वाला एग्जांपल जब पानी में मिठास की बात करते हैं हम, ठीक है, शक्कर डालते जाते हैं, वो सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा देखने के लिए, वहां से भी सवाल लिया गया है। तो बी ऑप्शन आपको यहाँ पे
सही समझ में आ रहा है कि बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ये पहले आपने सीखा था एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के बारे में, फिर आपने सीखा डिफरेंस थ्रेशोल्ड के बारे में। ठीक है, न्यूनतम दहली भेद दहली के बारे में। ठीक है, न्यूनतम दहली एंड भेद दहली के बारे में आपने सुना था, वो यहाँ पर बात हो रही है, ऐसे लिख के बता रहे हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, तो आपके पास बचता है ये वाला ऑप्शन या फिर ये वाला ऑप्शन। ठीक है, और आप जानते हैं पीवाईक्यू में आया था वीवर्स रेशियो इंक्रीजेस एज द स्टिमुलस इंटेंसिटी इंक्रीजेस, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता है तो क्या होता है फिर, लिमेंस डिटरमाइंस द परसेप्शन ऑफ सेंसरी स्टिमुलस। ऑलराइट, तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी जो है यहाँ पे ये करेक्ट हो जाता है, सेकंड नंबर का ऑप्शन बी एंड सी ओनली। एंड उसी के साथ अगर आप इन सवालों को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे प्रीमियम कोर्स के अंदर, जहां पे आपको प्रीवियस 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 ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं सॉल्व तरीकों से, ताकि आपका जो है परसेप्शन चेंज हो। जिस प्रकार से आपका परसेप्शन की बात हो रही है यहाँ पे, उसी प्रकार से आपका परसेप्शन भी चेंज हो आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखने का एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, ऑल राइट, और देखना ही नहीं केवल उसको अप्लाई करते भी आपको आना चाहिए। ठीक है, सीख तो जाएंगे लेकिन सीख के साथ साथ आपको अप्लाई भी करते बनना चाहिए वो एग्जाम हॉल के अंदर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 59, ये शायद पूछना कुछ चाह रहे थे, पूछ कुछ और बैठे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, पूछ रहे हैं यहाँ पे कि संरचनावाद के बारे में कौन सा सही नहीं है, और इन्होंने जो आंसर दिया था अपनी आंसर की के अंदर इन्होंने दिया ऑप्शन नंबर 3, जबकि ये ट्रू होता है स्ट्रक्चरलिज्म के लिए। ठीक है, बेसिक चीज यही है, इट एम्फेसाइज्ड ऑन द बेसिक कॉन्शियस एलिमेंट। संरचनावाद जो है बात ही इसी करता है। ठीक है, then यहाँ देखिए इट प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक इम्पेटस, इट प्रोवाइडेड थोरो टेस्ट ऑफ क्लासिकल इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। कहीं ना कहीं सारी कुछ चीज जो है यहाँ पे आपकी रिलेट कर रही है आपके स्ट्रक्चरलिज्म से। तो ये सवाल जो देखिए इसको ब्लैकआउट कर देंगे मे बी। ठीक है, ये जो सवाल है आपका, ठीक है, इसको मे बी वो ब्लैकआउट कर सकते हैं, या फिर जो भी आंसर की देंगे वो गलत देंगे, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, इस सवाल को एलिमिनेट कर दीजिए, आपका भविष्य में इस प्रकार से ये वाला सवाल विल नेवर रिपीट। ठीक है, इस टाइप का सवाल आपका फिर से रिपीट नहीं होगा, मतलब स्ट्रक्चरलिज्म रिपीट होगा, है ना, बट इस टाइप का सवाल आपको अगेन पीवाईक्यू जैसे आपको देखने मिलते हैं। जैसे आप बात करें ACTH वाला जो है आपके स्टेप्स है, आईज वाले स्टेप्स हैं जो सेम टू सेम रिपीट होते हैं, उस प्रकार से आपका ये सवाल रिपीट होने की संभावना बहुत ही 0.1% है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे आप रिजेक्ट कर देंगे, आपका जो भी हाइपोथेसिस है। ठीक है, इसके रिपीट होने की संभावना कम है। देखते हैं यहाँ पे इस सवाल का क्या करते हैं वो अपनी फाइनल आंसर की के अंदर। चलिए अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 60 के बारे में। सवाल नंबर 60 की बात करें तो ये देखिए ये आया है आपके कंटेम्प्ररी टॉपिक से। ठीक है, इसको कह सकते हैं एज आपके करंट अफेयर से आया हुआ सवाल है। ठीक है, करंट अफेयर, लेकिन कौन सा करंट अफेयर, करंट अफेयर आपके 2 साल पुराना वाला, 2 साल नहीं अप्रोक्सीमेटली 3 साल पुराने वाले आपके यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखिए होता क्या है, 2020 में आई थी एक वेब सीरीज जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था फ्रॉइड। ठीक है, वैसे वो वेब सीरीज जो है बहुत ही बकवास है, ये है आपके नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो आप ना देख के अपना समय खराब करें। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स पे सीरीज है वो फ्रॉइड, वो 2020 में आई थी, उसको ना देखें आप। ठीक है, बहुत ही बकवास चीजें बताई गई हैं, फिर भी आप ट्रेलर वगैरह देखना चाहें देख सकते हैं वहां पर। ठीक है, उसमें देखिए उसमें एक बात की गई है किसके बारे में, उसमें एक बात की गई है इनके बारे में। ठीक है, ये है आपके ब्रॉयर, ये कौन थे, ये फ्रॉइड के साथ वाले एक प्रकार से कह सकते हैं। एक सीन में दिखाया भी गया है जहाँ पे फ्रॉइड जो है ब्रॉयर को रेफर करते हैं, कुछ बातें करते हैं वहां पर। ठीक है, तो मे भी आपके सबकॉन्शियस में अगर आपने देखा होता तो मे भी शायद क्लिक कर जाता आपको, या इस प्रकार की बातें होती। बट ठीक है, कोई बात नहीं, एक थोड़ा सा हार्ड टाइप का सवाल है, डिफिकल्ट टाइप का सवाल है, लेकिन आपको केवल अगर ये मालूम है कि गुस्टाव फेशनर की एंट्री कब हुई थी, और अगर आपको नहीं मालूम है कब हुई थी एंट्री, तो आप जो है यूजीसी नेट इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी यूनिट 1 में एक फ्री लेक्चर डाला हुआ है, लेक्चर नंबर 1, उस लेक्चर नंबर 1 को जाके देखिए, और उसके बाद देखिए आपसे ये सवाल पलक झपकते जादूगर का खेल जैसे होता है, उस प्रकार से आपको ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, उस फ्री लेक्चर से, और पहले भी बताया कई बार आपको 1800 के आसपास इनकी शुरुआत हो गई थी साइकोफिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो वहीं से देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है डेवलपमेंट ऑफ साइको एनालिसिस इज मार्क्ड बाय 4 फेजेस, नेमली एंटीसीडेंट एनालिसिस who were associated with each phase sequentially। sequentially आपको जमाना है, मेन मतलब आपको किससे है, सीक्वेंस से है, कौन पहले आया कौन बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें 1800 में, आप देखें डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी, तो सबसे पहले कौन आए थे आपके, GT फेशनर आए थे। ठीक है, गुस्टाव थियोडोर फेशनर सबसे पहले आए थे ये। ठीक है, जैसे ही आप बी पे मार्क करते हैं आप करेक्ट आंसर तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, बस इतना मालूम होना चाहिए कौन पहले आया कौन बाद में आया। इसलिए जो है हमारे लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कान खोल के सुने, मेलियस इनकस स्टिरप को अलर्ट करके सोएं। ठीक है, सोए नहीं, अलर्ट करके देखें। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर में कौन आएगा, GT फेशनर आएंगे आपके, देन नंबर 2 पे ब्रॉयर आएंगे आपके, देन नंबर 3 पे आपके एडलर आएंगे,
एंड नंबर 4 पे आपके सुलिवान आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप रेफरेंस भी सेट कर पाते वहां पर, तो आपको ये सेट करना चाहिए था कि आपको बताया था, देखिए कार्ल जंग, सिगमंड फ्रॉइड और एल्फ्रेड एडलर तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे थे, यानी कि तीनों ही दोस्त थे, पहले भी बताया हुआ है आपको। तो आप ये समझ सकते थे कि एडलर थोड़ा बहुत जो है साथ में होंगे, बाकी फिर सुलेमान को आपको यहाँ पर एलिमिनेट करना था। ये आपका सही ऑर्डर है, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट आएगा, गुस्ताव फेस्टर, देन आपके ब्रॉयर आएंगे, देन आपके एडलर आएंगे एंड देन आपके यहाँ पर सुलिवान आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नोट करके रख सकते हैं इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 61, जो आई होप 100% एक्यूरेसी के साथ सभी लोगों ने सही किया होगा। ठीक है, अरेंज द स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट एज सजेस्टेड बाय टकमैन। ठीक है, सोर्स कहां से है इसका? सोर्स है आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में भी आपको देखने मिल जाएगा। अगर आपने गलत सवाल किया है तो इसका मतलब आपने एनसीईआरटी भी अच्छे से नहीं पढ़ी, उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फाउंडेशन कोर्स, कोई जबरदस्ती नहीं है, करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। चलिए टकमैन के बारे में बात करें यहाँ पर, टकमैन ने स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, फॉर्मिंग, एडजर्निंग, नॉर्मिंग इसके बारे में बताया है। तो क्या बोलते हैं वो बोलते हैं आपके यहाँ पर एनपीए हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, एनपीए हो चुका है, इसी को आप जमा ले तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है, एन क्या है, एन कहाँ दिया है, एन ई में दिया हुआ है, फिर पी कहाँ दिया है, पी बी में दिया हुआ है, और फिर ए कहाँ दिया हुआ है आपके डी में दिया हुआ है। ईबीडी चेक करिए लास्ट से, ये हो गया आपका। सबसे पहले क्या होगा, कोई भी ग्रुप का फॉर्मिंग होगा, उसके निर्माण की जो स्टेज होगी है ना, फॉर्म होगा सबसे पहले ग्रुप, देन आपका स्टॉर्मिंग होगा। एफ एस फाइनेंशियल स्टेटस क्या हो चुका है आपका, एनपीए हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 90 दिन के ऊपर आपकी जो है लायबिलिटी वहां से जा चुकी है। ठीक है, ये है आपका एफ एस एन पी ए, ये आपका निमोनिक है, आगे भी कभी टकमैन टकराते हैं आपको तो हमको बोलिएगा एफ एस एन पी ए, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड यहाँ पर आपका एडजर्निंग। ठीक है, एफ एस एन पी ए ऑप्शन नंबर सेकंड जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, सी ए ई बी टी। चलिए अब देखिए सवाल नंबर अगला, यहाँ पे लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है। देखिए ये आपको दिखने में बड़ा कठिन सा सवाल लग रहा है, लेकिन जब आप सॉल्व करते बैठेंगे तो बड़ा ही आसान लग जाएगा आपको। देखिए इस टाइप के सवाल कभी अगर आपके टॉपिक से बाहर पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपको लगता है फर्स्ट टाइम न्यू बार पूछा गया है, कहाँ से पूछा गया है समझ में नहीं आ रहा, तब वो केवल उसके वर्ड की जो मीनिंग है उसको समझना। चलिए मान के चलिए आपको यूथेनेशिया का मतलब नहीं पता है, लेकिन यहाँ जो लिख रहे हैं वो तो पता है, यहाँ तो साधारण अंग्रेजी में लिखा हुआ है या हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पैसिव, पैसिव दो प्रकार की आपको इनकम आपने देखी होगी, एक्टिव एंड पैसिव, कई सारी वीडियोस चलती हैं। वॉलंटरी मतलब मालूम है आपको क्या है, कि आप अपनी इच्छा से स्वेच्छा से कर रहे हैं। असिस्टेड मतलब मदद करना, असिस्ट करना किसी किसी को। और इनवॉलंटरी मतलब बिना किसी आपकी इच्छा के, है ना। इनवॉलंटरी मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग में होता है और आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये वाले रिएक्शंस होते हैं, इसको आप ध्यान रखें। उसी के अकॉर्डिंगली आप जो है इसके आंसर एलिमिनेट करके आप इसको निकाल सकते थे। बड़ा ही अगर इसमें आप कॉमन सेंस लगा लेंगे तो आपको बन जाएगा बड़ी ही आसानी से। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आप पहले ट्राई करें वॉलंटरी पकड़ने का, फिर ट्राई करें आप इनवॉलंटरी पकड़ने का। यहाँ पर वॉलंटरी की बात करें तो वॉलंटरी में देखिए क्या होगा, द डॉक्टर एंड्स द सफरिंग ऑफ अ पेशेंट्स लाइफ एट हिज हर रिक्वेस्ट बाय एडमिनिस्टरिंग अ लीथल डोज ऑफ ड्रग। यहाँ पे क्या कर रहा है, पेशेंट खुद ही रिक्वेस्ट कर रहा है, बी के साथ आपका 1 चला जाएगा, आपका आंसर ऑलरेडी आ चुका है ना। बाकी यहाँ पे पढ़ना नहीं है पचड़े में, आपको जो आपको ईजी लग रहा है उसको देखें और उसको उठा के आप सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, वॉलंटरी मतलब क्यों है कि जो पेशेंट है खुद बोल रहा है वॉलंटरीली कि हाँ मुझे मरना है। द डॉक्टर एंड्स द सफरिंग ऑफ अ पेशेंट्स लाइफ, जो डॉक्टर था उसने क्या कर दी, पेशेंट की जो जिंदगी है तबाह नहीं की, मतलब उसको जो है आबाद कर दिया वहां पे। एट हिज हर रिक्वेस्ट, क्यों किया, उसने यहाँ पर खुद ही रिक्वेस्ट की थी। बाय एडमिनिस्ट्रिंग अ लीथल डोज ऑफ अ ड्रग, बी के साथ 1 करिए, आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं, इतना ही करना होता है एग्जाम हॉल के अंदर भी आपने। ठीक है, चारों को आप लगाने बैठेंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, समय बहुत चला जाएगा आपका। ठीक है, या फिर इसको देखिए असिस्टेड सुसाइड को देखिए, मिलाने का ट्राई करिए। द डॉक्टर एंड द सफरिंग ऑफ अ पेशेंट बाय एडमिनिस्ट्रिंग अ लीथल डोज ऑफ अ ड्रग विदाउट द पेशेंट कंसेंट और परमिशन। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, विदाउट कंसेंट में असिस्ट तो मदद नहीं हो रही किसी प्रकार की। द डॉक्टर विदहोल्ड्स और विथड्रॉ ट्रीटमेंट बाय परमिटिंग द पेशेंट टू डाई नेचुरली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, नेचुरली मरने की बात ही कर रहा है, छोड़ दिया उसको उसके हाल पे, तो लग रहा है पैसिव की बात हो रही है यहाँ पे। ए के साथ क्या जाएगा आपका, ए के साथ आपका यहाँ पर 4 जाएगा। ठीक है, यहाँ किसकी बात कर रहा है, पैसिव तरीके से बात कर रहा है कि ठीक है अब जो होना है, रिक्वेस्ट बोल दिया कि हमको कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। डॉक्टर जो बोलता है कि आप अपने मरीज को क्या करिए, घर ले जाइए, जो होगा 10-15 दिन के मेहमान है। ठीक है, देन असिस्टेंट में क्या जाएगा, असिस्टेंट में होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, द डॉक्टर हेल्प्स द पेशेंट टेक हिज हर लाइफ बाय इनेबलिंग द पेशेंट स्वॉलो और इंजेक्ट अ लीथल डोज ऑफ ड्रग। ठीक है, इनेबलिंग लिखा हुआ है उन्होंने, बट ठीक है स्टिल सी के साथ आपका 2 जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए डी के साथ आपका जो है यहाँ पे इनवॉलेंट्री में क्या जाएगा आपका, थर्ड वाला जाएगा, विदाउट द पेशेंट कंसेंट और परमिशन। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, इनवॉलेंटरी हो रहा है। सिर्फ आंसर आपका यही दोनों से निकल गया आपका। आपको केवल वॉलेंट्री मतलब पता होना चाहिए, इनवॉलेंट्री मतलब पता होना चाहिए। वॉलेंट्री में क्या है, हर रिक्वेस्ट, एट हिज हर रिक्वेस्ट, यहाँ पे पेशेंट डिमांड कर रहा है, यहाँ पे पेशेंट जो है
बिना पेशेंट के उसने जो है इंजेक्शन लगा दिया और जो है उसका गुड डे हो चुका है पेशेंट का। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ PYQs हमारे दिसंबर 2023 के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ चीज़ें सीखी हो, कुछ चीज़ें जानी हो आपने। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में बात करेंगे, वहाँ पर हम आगे की आपकी जो PYQs हैं उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड। टेक केयर। गुड बाय।